हेलो गाइस। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है और उसका सॉल्यूशन आप और हम जैसे लोग ही कर सकते हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि क्लाइमेट चेंज है क्या। क्लाइमेट में वो चेंजेस हैं जो आने वाली जनरेशन और हमारी जनरेशन के लिए खतरनाक हैं, और इन सब का कारण हम खुद हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी वजह से ही हुई है और हम इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स पर। लास्ट 3-4 डिकेड्स में अर्थ का ग्लोबल मीन टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बढ़ चुका है। ये नंबर शायद आपको ज़्यादा ना लगे, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हैं। 2019 अभी तक के रिकॉर्ड का सेकंड मोस्ट वार्मेस्ट ईयर है, और 2010 से लेकर 2019 तक का डिकेड अभी तक का सबसे वार्मेस्ट डिकेड था। CO2 के लेवल्स 407.8 ppm तक पहुंच चुके हैं, और जबकि CO2 की हेल्दी रेंज 250 से 400 ppm तक मानी जाती है। और मीथेन के लेवल्स 1869 पार्ट्स पर बिलियन तक पहुंच चुकी है, और नाइट्रस ऑक्साइड 331 पार्ट्स पर बिलियन तक जा चुका है। और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस ही अर्थ के सरफेस और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं, यानी कि ये ही मेन कारण होती हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का। और पिछले एक डिकेड में ओशियंस ने करीब 23% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया है, और इसकी वजह से ओशियंस एसिडिफाई हो चुके हैं, जो कि मरीन लाइफ के लिए भी बहुत बुरा है। और इससे अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो बिगड़ रहा है, और ये भी क्लाइमेट चेंज को इंक्रीज करेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अपनी तरफ से क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। फर्स्ट, से नो टू प्लास्टिक। आपको ऐसे सामान जिनमें प्लास्टिक का यूज किया गया हो या फिर प्लास्टिक की पैकेजिंग की गई हो, उनको कम से कम यूज करना है, या फिर ऐसी प्लास्टिक के सामान का यूज करना है जो काफी लंबे टाइम तक टिके रहें, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, और इस वजह से ये अर्थ पर काफी टाइम तक रहती है। तो इसको डिस्पोज करने के लिए बहुत सारी जगह यूज होती है, और उसमें से बहुत सी लाइफ फॉर्म्स का नेचुरल इकोसिस्टम बिगड़ता है, और ये भी क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड, यूज रिन्यूएबल एनर्जी। आपको कम से कम एनर्जी यूज करनी चाहिए, या फिर ऐसी एनर्जी यूज करनी चाहिए जो रिन्यूएबल हो। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बार बार रिन्यू की जा सकती हो, यानी बार बार बनाई जा सकती है बिना किसी को हार्म करे हुए और बिना उसके डिप्लीट होने की चिंता करे हुए। एनर्जी को बनाने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, और वो भी क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती हैं। यूज साइकिल और वॉक। आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज करना चाहिए, या फिर पैदल डिस्टेंसेस ट्रेवल करना चाहिए, और कम से कम मोटर पावर्ड व्हीकल को यूज करना चाहिए, क्योंकि इनसे भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। फोर्थ, प्लांट ट्रीज। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऑक्सीजन जैसी अच्छी गैसेस जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्ट करेंगी उन्हें भी रिलीज करते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। फिफ्थ, सेव वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेव करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वाटर अगर कम होगा तो वाटर साइकिल जो होती है उसमें फ़र्क पड़ेगा, और उस पर इफ़ेक्ट पड़ने से क्लाइमेट चेंज भी इंक्रीज होगा। सिक्स्थ, रिड्यूस वेस्ट। हमें वेस्ट को कम से कम करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर वेस्ट लैंडफिल्स में चला जाता है, और वहाँ पर इकट्ठा होकर हार्मफुल गैसेस जैसे मीथेन प्रोड्यूस करता है, और वो भी क्लाइमेट चेंज के लिए बुरा होता है और क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देता है। सेवेंथ, प्रमोट गुड इनिशिएटिव्स।
हमें ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए जो एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ अच्छा कर रही हो। जैसे अगर मैं एडिडास की बात करूं, एडिडास सिर्फ जूते नहीं बनाता, उसके अलावा वह बोतलों को भी रिसाइकिल करके उन्हें शूज़ में कन्वर्ट कर देता है। इससे वेस्ट भी रिड्यूस होता है। इसके लिए आपको इन जैसी कंपनियों को और बढ़ावा देना चाहिए इनके प्रोडक्ट यूज़ करके। 8th, रिसाइकिल एंड रीयूज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकिल और रीयूज़ करना चाहिए। इससे भी वेस्ट रिड्यूस होगा। उसके अलावा हम प्रोडक्ट लेने से भी बचेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की और वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को, इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो बातें मैंने बताई हैं इनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे और क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प करेंगे। और फाइनली, अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।